हाँ हाँ। मैं मदरसा इस्लामिया महेशपुर का प्रबंधक हूँ और एक मोहम्मदाबाद का जियाउद्दीन नाम का व्यक्ति जो कि हमारे गांव से 13 किलोमीटर की दूरी पे है, न हमारे ब्लॉक का है, न हमारे क्षेत्र का है, न हमारा रिश्तेदार है, न हमारे रिश्तेदारों में किसी से उसका संबंध है। वो व्यक्ति हमेशा हमारे अध्यापकों को टार्चर करता रहता है, टार्चर करके धनुगाही करता है, भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियां देता है, तरह तरह की धमकी देता है, किसी को जान से मारने की धमकी देता है और हमसे कहता है कि जो आप नियुक्ति करते हो, पैसा लेते हो, उसमें से हमें शेयर दो। मना करने पर वो हमें तरह तरह की हमें भी गाली गलौज देता है और धमकी देता है। तो नियुक्ति करने पर पैसा लेने का आरोप आपके ऊपर लगा रहा है, कह रहा है पैसा में शेयर दो। तो क्या नियुक्ति करने पर पैसा लिया जाता है? कतई नहीं। वांट निकाला जाता है, वांट के अभ्यर्थियों का एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेशन का अवलोकन करके उनकी नियुक्ति होती है मेरिट के आधार पे। कब से चल रहा है ये सर जब मैं सेवा में था, आर्मी में था, तब से ये वर्ष 2002 से ही चल रहा है। बीच में जब जब होता है, जब उसके ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाते हैं हम लोग, तो वो थोड़ा सा ठप पड़ता है। सुलह समझौता भी हुआ है बयान हल्फी के मार्फत और वो अपने आप को बसपा का वरिष्ठ नेता बना करके हम लोगों को डराता धमकाता रहता है कि मैं बसपा का नेता हूं और हमारा मतलब लोगों में पकड़ है, तुम लोगों का मैं जीना मुश्किल कर दूंगा। तो आपका कहना है कि 2002 से वो आप लोगों को परेशान करते हुए जी। आपके संज्ञान में कब आया ये हमारे संज्ञान में आया सर 2006। अच्छा, 2006 में आपके संज्ञान में आप जी। तो आपने इसको लेकर कहीं शिकायत की? हम इसको लेकर के शासन प्रशासन दोनों से शिकायत की, दोनों जगह पे शिकायत की। पर्सनली जा करके एसडीएम मोहम्मदाबाद महोदय से पूरा स्टाफ को लेकर के, जितने भी हमारे 23-32 स्टाफ हैं, उनको ले जा करके समक्ष एसडीएम महोदय के खड़ा करके वहाँ भी शिकायत किया। फिर सुलह समझौता हुआ बयान हल्फी के मार्फत। उसके बाद में फिर थोड़ा देर ठप रहा, साल एक साल, उसके बाद फिर शुरू कर दिया। उसने आरटीआई के तहत कई सारी सूचनाएं मांगी। जी। उसमें क्या हुआ? वो सभी सूचना जिस से मांगा है, अल्पसंख्यक महोदय से मांगा, अल्पसंख्यक महोदय ने भी निस्तारण कर दिया उसका। उप जिलाधिकारी महोदय से मांगा, उप जिलाधिकारी महोदय ने निस्तारण कर दिया और डीएम महोदय से मांगा, उन्होंने भी निस्तारण कर दिया। उसके बावजूद भी फिर दूसरा दे देता है, तीसरा दे देता है। एडीएम से मुलाकात हुई, हमको मैंने अपना मामला बताया कि एक व्यक्ति 2 सर्टिफिकेट पर नियुक्ति उसकी हुई है, जो सन 85 में एक नेशनल इंटर कॉलेज मस्ती के सर्टिफिकेट पर हाई स्कूल के फेल है वो, उस पर 85 अंकित है। 2000 में एग्जामिनेशन दिया था। फिर मदरसा इस्लामिया महेशपुर में उसने मुंशी का एग्जामिनेशन दिया और उसमें उसने डेट ऑफ बर्थ जो है 12 रखा और 93 रखा और 1912 में उसने उसका एग्जामिनेशन दिया, मुंशी का पास कर गया। उसमें वो मैनेजर मकसूद खां का भतीजा है और उसने किया और सर्टिफिकेट जो है हम पूर्व इंटर कॉलेज मस्ती वाला छिपा करके उसने इसी पर मुंशी के बोर्ड पर नियुक्ति हो गई और उसमें वो सदस्य भी है। क्या मदरसा अभी चल रहा है? मदरसा चल रहा है। हाँ। तो क्या उसमें नियुक्तियां जो हुई है फर्जी हुई है? एकदम फर्जी हुई है। कोरोना काल में 14 नियुक्तियां हुई है। कोरोना काल में 14 नियुक्तियां हुई है। कोरोना काल में क्या भर्ती प्रक्रिया बंद थी? एकदम बंद थी। अरे सर, आदमी बाहर नहीं निकल पा रहा था घर से, कोई निकल पा रहा था घर से बाहर। मदरसे का नाम क्या है? इस्लामिया महेशपुर मस्ती। मोहम्मद अकरम की नियुक्ति के बारे में क्या कहना है? मोहम्मद अकरम खान की नियुक्ति वर्ष 2020 में हुई।
जबकि वो अकरम खान हमारे प्रबंध समिति के सदस्य नहीं है। जयउद्दीन का कहना है कि वो सदस्य है। ये फर्जी आरोप लगाया है, जो कि कागज और प्रबंध समिति जो हमारी पंजीकृत होती है बनारस के सहायक निबंधक के कार्यालय से, वो साक्ष्य के लिए मैं आपके पास प्रस्तुत करता हूँ। दूसरी बात कि अकरम मुंशी आलिम किए हुए हैं, जिनके नियुक्ति के आधार पर उनके शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उनकी नियुक्ति की गई है, और वही डेट उनके आधार कार्ड पे भी है, वही डेट उनके पैन कार्ड पे भी है, उनकी जन्म तिथि। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक जगह और से भी किया है हाई स्कूल, जिसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ 1985 और दूसरा जो जहाँ जिस पे नियुक्ति हुई है उसमें डेट ऑफ बर्थ उनकी 1993 है। बिल्कुल सही बात है। ये बताइए आप कि जो जहाँ से पढ़ेगा वहाँ मार्कशीट छोड़ देगा, अपना मार्कशीट ले लेगा, उसके बाद ये 13 किलोमीटर दूर पे है, इसको कैसे पता चला कि वो पढ़ा है? उस नाम का व्यक्ति पढ़ सकता है, उस नाम का, उसके बाप के नाम का, एक आदमी के नाम का 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति हो। आपका कहने का मतलब है कि जिस जो आरोप लगाया जा रहा है वो कोई और व्यक्ति है और ये झूठा आरोप है, इससे हम लोगों का कोई संबंध नहीं है इस प्रमाण पत्र। एक और आरोप लगा है लिपिक को लेकर जी, कि पहले आपके यहाँ कोई लिपिक थे जिन्होंने हाई कोर्ट में मुकदमा भी किया था, और ये आरोप लगा है कि आपके मदरसे में लिपिक का कोई पद है ही नहीं। महोदय मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद ही एक पत्रकार महोदय के हैसियत से क्षेत्र में कर रहे हैं पत्रकारिता। अब बताइए कि बगैर कलर का कोई संस्था है आज तक उत्तर प्रदेश में? ये खुद ही आप समझ सकते हैं। दूसरी बात कि क्लर्क था, क्लर्क हमारा वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया, जिसको कि सुरक्षा सेवानिवृत्त कहते हैं, वो ले लिया और ले करके चला गया, तो उसका पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा? उसके जगह पे नियुक्ति होगी कि नहीं? तो यही सब ये झूठा आरोप लगा करके मन बढ़ंत करके धन उगाही की गरज से एक न एक शिकायती पत्र देता रहता है। 24 तारीख को हमने दिया है डीएम जिला अधिकारी महोदय के कार्यालय में जयउद्दीन के जो प्रार्थना पत्र के खिलाफ और जयउद्दीन के ऊपर कार्रवाई करने के लिए कि ये हम लोगों को प्रताड़न कर रहा है, जिससे हमारे मदरसे में पठन पाठन का कार्य अवरुद्ध हो रहा है और हम लोगों का मानसिक तनाव बना रहता है।